हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। सभी महिलाएं अपनी संतान की रक्षा के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु की कामना से इस व्रत को रखती हैं। साथ ही संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं भी इस व्रत को करती हैं। जितिया व्रत रखने के पीछे जो पौराणिक कथा प्रचलित है, उसके अनुसार बहुत समय पहले की बात है कि गंधर्वों के एक राजकुमार हुआ करते थे और उनका नाम था जीमूतवाहन। वे बहुत ही पवित्र आत्मा, दयालु और हमेशा दूसरों की भलाई में लगे रहने वाले थे। उन्हें राजपाट से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। उनके पिता आखिरकार कब तक राजपाट संभालते। वानप्रस्थ लेने के बाद उन्होंने सब कुछ जीमूतवाहन को सौंपा और वन को तपस्या करने के लिए चलने लगे। लेकिन जीमूतवाहन ने भी तुरंत अपनी तमाम जिम्मेदारियां अपने भाइयों को सौंपते हुए स्वयं वन में रहकर अपने पिता की सेवा करने का मन बना लिया। अब एक दिन वन में भ्रमण करते करते जीमूतवाहन बहुत दूर निकल आए। उन्होंने देखा कि एक वृद्धा बहुत रो रही थी। जीमूतवाहन से भला कहाँ दूसरों का दुख देखा जाता था। उन्होंने सारी बात पता लगाई तो पता चला कि वह एक नागवंशी स्त्री है और पक्षीराज गरुड़ को बलि देने के लिए आज उनके इकलौते पुत्र की बारी है। जीमूतवाहन ने उन्हें धीरज बंधाया और कहा कि उनके पुत्र की जगह पर वह स्वयं आज पक्षीराज का भोजन बनेंगे। अब जिस वस्त्र में उन स्त्री का बालक लिपटा हुआ था, उसी में जीमूतवाहन लेट गए। जैसे ही समय हुआ, पक्षीराज गरुड़ उस वस्त्र सहित जीमूतवाहन को ले उड़ा। जब उड़ते उड़ते वे दोनों काफी दूर आ चुके तो पक्षीराज को हैरानी हुई कि आज तो मेरा ये भोजन चीख पुकार भी नहीं कर रहा। क्या इसे मृत्यु का बिल्कुल भी डर नहीं है? अपने ठिकाने पर पहुंचने के बाद उसने जीमूतवाहन का परिचय लिया। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। पक्षीराज जीमूतवाहन की दयालुता और साहस से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें जीवन दान देने तथा भविष्य में भी बलि ना लेने का वचन उन्हें दे दिया। इस प्रकार मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए ये व्रत रखा जाता है। अब जानिए जीमूतवाहन की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही व्रत की पूजा विधि और व्रत से जुड़े कुछ विशेष नियमों के बारे में। इस व्रत में जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। जितिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है, लेकिन इस व्रत के नियम का पालन सप्तमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है और जिस तरह से छठ पूजा 3 दिन तक चलती है, ठीक उसी तरह से इस व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक करना होता है, यानी कि सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक। और जो व्रत होता है वो अष्टमी तिथि को रखकर अगले दिन यानी कि नवमी तिथि को सुबह सूर्योदय को जल अर्पित करने के साथ ही खोल लिया जाता है। इस दिन माताएं निराहार निर्जल रहकर व्रत करती हैं और अपनी संतान को सद्बुद्धि, लंबी आयु की कामना से माता से प्रार्थना करती हैं। जितिया व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें 3 दिन तक व्रत के नियमों का पालन जो करना होता है और इस दिन माताएं निर्जल निराहार रहकर अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना का व्रत रखती हैं और सप्तमी तिथि के दिन से ही ये व्रत प्रारंभ हो जाता है, जो कि नवमी तिथि के दिन ही खोला जाता है। सप्तमी तिथि के दिन नहाए खाए और अष्टमी तिथि के दिन जितिया व्रत रखकर नवमी तिथि के दिन इस व्रत को खोल लिया जाता है। नहाए खाए वाले दिन यानी कि सप्तमी तिथि को व्रत करने वाली महिलाएं सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाती हैं और फिर 3 दिन तक घर में लहसुन प्याज का खाना भी नहीं बनता है। तो जिस तरह से छठ की पूजा की जाती है, उसी तरह से इसमें भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक उसी तरह से नहाए खाए की परंपरा भी इस व्रत से संबंधित होती है। और ये जो व्रत है, इसे मुख्यतः हमारे देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में मनाया जाता है। इस व्रत की जो पूजा होती है, विशेष पूजा, वो प्रदोष काल में की जाती है और प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। सप्तमी तिथि के दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं और फिर सूर्यास्त से पहले पहले एक ही समय भोजन ग्रहण करती हैं। सप्तमी तिथि को जो भी भोजन आप ग्रहण करें वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए और अगले दिन यानी कि अष्टमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। आप चाहे तो किसी पवित्र नदी में, तालाब में या कुंड में स्नान कर सकते हैं और फिर आप संकल्प लेने के बाद ही अपना व्रत प्रारंभ करें। इस व्रत को खोलने के बारे में हो सकता है कि आपके यहाँ अलग अलग परंपराएं हों, अलग अलग चीजें खाकर व्रत खोला जाता हो, लेकिन हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में नवमी तिथि के दिन सूर्य देवता को अर्घ्य देने के बाद मंडुवे की रोटी, नौनी का साग और महुए के फूल खाकर इस व्रत को खोला जाता है। अष्टमी तिथि के दिन प्रदोष काल में माताएं जीमूतवाहन की पूजा करती हैं और जीमूतवाहन की
कुशा से बनी हुई प्रतिमा को धूप, दीपक, अक्षत, फल फूल अर्पित करके पूजा की जाती है। जीमूत वाहन के साथ ही आज के दिन चील और सियारिन की आकृतियां भी बनाई जाती हैं। उन्हें लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है और फिर पूजा करने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुननी चाहिए। पूजा करते समय आप चाहें तो अपने बच्चों को भी अपने पास बिठा सकती हैं। ऐसा करने से संतान को सद्बुद्धि प्राप्त होती है और ऐसी संतानें अपने माता पिता का, अपने पूरे कुल का नाम भी रोशन करती हैं। तो आइए जान लेते हैं साल 2022 में पड़ने वाले जीवित पुत्रिका व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2022 में जितिया व्रत है 18 सितंबर रविवार के दिन। व्रत के एक दिन पहले यानी कि सप्तमी तिथि को केवल एक बार ही भोजन किया जाता है। शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 16 सितंबर शुक्रवार की दोपहर 12:20 से और समाप्त होगी 17 सितंबर शनिवार की दोपहर 2:14 पर। तो सप्तमी तिथि के जो भी नियम हैं उनका पालन आप केवल 17 सितंबर की सुबह से प्रारंभ करेंगे। सप्तमी तिथि को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:17 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:25 पर। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर शनिवार की दोपहर 2:15 से और समाप्त होगी 18 सितंबर रविवार की शाम 4:33 पर। अष्टमी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:18 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:24 पर और प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:39 से 7:08 तक। नौमी तिथि प्रारंभ होगी 18 सितंबर रविवार की शाम 4:34 से और समाप्त होगी 19 सितंबर सोमवार की शाम 7:02 पर। नौमी तिथि 19 सितंबर सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:18 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:23 पर। इसलिए आप सुबह को व्रत खोल सकते हैं सुबह 6:18 से लेकर सुबह 8:30 बजे से पहले पहले, क्योंकि राहु काल का समय भी इस दिन लगने वाला है जो कि सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक रहने वाला है। राहु काल के समय में किसी भी तरह का शुभ कार्य या दान पुण्य जैसे काम नहीं किए जाते हैं। आपको हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस में सप्तमी तिथि को क्या क्या चीज़ें खाना चाहिए, किस तरह से व्रत का प्रारंभ आपको करना चाहिए, पहली बार यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, व्रत के दिन किस तरह से विधि विधान से मंत्रों के जाप से पूजा करनी चाहिए और व्रत का पालन किस प्रकार से करना चाहिए, ये सारी जानकारी आगे मिलेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।